आज बनाएंगे फ्राई दाल माश ढाबा स्टाइल में। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी और कम खर्च वीडियोस के लिए चैनल का विजिट भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो आज हम बनाएंगे दाल माश, वो भी ढाबा स्टाइल। तो जी ये देखें, यहाँ पे दाल को हमने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। दाल को चुन लें अच्छे से साफ़ करके, तो इसको भिगो दें। तो जो पानी भिगी हुई दाल का था उसको हमने ज़ाया कर दिया है और अब इसमें दोबारा से पानी शामिल करेंगे। तो पानी कितना शामिल करेंगे, इसमें पानी इतना शामिल करेंगे कि दाल जो है उस पानी में अच्छे से भीग जाए और उसके ऊपर भी पानी जो है वो आ जाए। तो जब दाल को हम बॉईल करें तो दाल उस पानी में अच्छे से बॉईल हो जाए, इतना पानी हमने इसमें शामिल करना है। तो शामिल कर देते हैं यहाँ पे पानी। तो जी ये देखें, पानी शामिल कर दिया है हमने यहाँ पे। और अब इसको हम लगा देंगे लिड। लिड इतनी देर के लिए लगाएंगे कि दाल को हम जो है इसको 80% तक हमने गलाना है। फुल जहाँ पे हमने इसको गलाना नहीं है और इसमें कोई भी चीज़ और हमने शामिल नहीं करनी इस टाइम पे। सिर्फ दाल को पानी के साथ ही हम यहाँ पे गला लेंगे। तो अभी आपको चेक करवाते हैं कि दाल जो है वो कितनी गली होनी चाहिए। तो जी ये देखें, दाल जो है वो अभी बिल्कुल ज़्यादा गली नहीं है, खड़ी खड़ी आपको लग रही है, तो बस इतनी ही हमें चाहिए। तो बाकी की कसर जो है वो इसकी, जब हम इसकी भुनाई करेंगे और बाद में इसकी पकाई करेंगे तो वो डन हो जाएगी। तो जी इसको करते हैं साइड पे और पानी इसका हम निकाल लेंगे। किसी छन्नी वगैरह में इसको डाल के रख देंगे दाल को। तो घी ले लिया हमने यहाँ पे, बर्तन में शामिल कर लिया है। घी जो है अगर आप देखें जमा हुआ घी है तो आपने 1 कप लेना है। अगर मेल्टेड घी या ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में आप लोग 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। तो इतने आधा किलो दाल में परफेक्ट होगा इतना घी। तो देखें जी, जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें हम शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन। कोशिश करें कि अदरक और लहसुन जो है उसको हमेशा फ्रेश ही कूट कर शामिल करें। तो मोटा कुटा हुआ शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा पेस्ट हमने उसका नहीं बनाया कि घी गर्म हो तो फिर वो फ़ौरन से जल जाएगा पेस्ट। तो जी ये देखें, यहाँ पे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन शामिल कर देंगे और घी के साथ इसकी करेंगे हल्की सी भुनाई यहाँ पे और वेट करेंगे इसका कच्चापन ख़त्म होने का। तो फ्रेश कुटे हुए मसाले जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। वैसे तो हम अपनी सहूलत के लिए पेस्ट बना के भी रख लेते हैं या पाउडर फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जी ये देखें, यहाँ पे अच्छी तरह से मसाला जो है वो हमारा यानी अदरक और लहसुन अच्छे से भुन चुका है। और इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, यहाँ पे शामिल कर दिए। मैंने इनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा पानी डाल के भी टमाटर को ग्राइंड नहीं करना, तो हल्का सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया है और शामिल कर देंगे यहाँ पे मसाले में। और अभी करेंगे इसकी भुनाई यहाँ पे, ताकि पानी जो है वो टमाटरों का थोड़ा कम हो जाए और मसाला जो है हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो वॉच कर चुके हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना ना भूलें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर करें। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है यहाँ पे। और बारी आती है कुछ मसालों की, तो हल्दी शामिल कर देंगे यहाँ पे थोड़ी सी। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और जी शामिल कर देंगे खुश्क धनिया। कोशिश करें कि थोड़ा मोटा कुटा हुआ ही इस्तेमाल करें, इससे खुशबू जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। और यहाँ पे शामिल कर दिया हमने भुना कुटा हुआ ज़ीरा। मिक्स करेंगे। और अब बारी आती है नमक की। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जी ये देखिए, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दिया है नमक। मिक्स करेंगे और इसकी थोड़ी देर और भुनाई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो देखिए मसाला जो है वो हमारा कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और जी देखिए, बस मिक्स किया है हमने और इसमें अब शामिल कर देंगे दाल। दाल डाल दी है यहाँ पे हमने, अभी जो हमने इसको बॉईल करके रखा था। अगर हम दाल को पहले ही बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो इस टाइम पे जो है ये चिपक जाएगी आपस में और बिल्कुल भी टेस्ट जो है, टेस्ट तो खैर अच्छा बन जाएगा लेकिन ये देखने में जो है वो अच्छी नहीं लगेगी इतनी। तो जो भी ढाबा स्टाइल दाल होती है वो इस तरह से खिली खिली, लेकिन वैसे भी माश की दाल जो है ना वो इस तरह से खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा गुली हुई दाल वो अच्छी नहीं लगती और इसको बिल्कुल भी गलाया नहीं जाता। तो जी मिक्स करेंगे मसाले के साथ दाल को बहुत अच्छे से, ताकि सारा टेस्ट जो है वो दाल का
मसालों का दाल में भी आ जाए। तो इसकी बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट यहाँ पे, और दाल में कोशिश करें कि अगर वो चिपक रही है या नीचे लग रही है तो हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के आप इसकी बुनाई करें। तो आप लोग देख सकते हैं कि दाल जो है वो बिल्कुल भी चिपकी नहीं है आपस में, दाल खिली खिली सी है। और ये देखिए यहाँ पे 1 कप जो है वो पानी का लगा देंगे, 1 गिलास आप पानी का लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जी ये देखें, बस इस बात का ख्याल रखना है कि दाल आपस में चिपके नहीं, और बुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है इसकी। तो लिड लगा देंगे इसको थोड़ी देर के लिए दम वाली फ्लेम पे। इतने में आप अपना कोई और काम निपटा सकते हैं। इसके लिए धनिया काट सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें दोबारा से डालना चाहते हैं वो काट सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर अदरक डालना चाहते हैं तो उसको भी स्लाइसिस में कट करके डाल सकते हैं, रख सकते हैं इतनी देर में। तो जी ये देखें यहाँ पे दाल जो है वो भी हमारी लिड लगा हुआ है उसको। तो इस दाल को नान के साथ खाएंगे, गरम गरम रोटी घर की बनी हुई या तंदूर की, सभी के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, और उससे पहले जो भी इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। तो वीडियो को भी आप लोगों ने छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। तो दाल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इस तरह से खड़ी खड़ी और खिली खिली सी दाल होना ज़रूरी है। दाल माश हमेशा इसी तरह की अच्छी लगती है। तो अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है, और इसको बुनाई जो है वो आपने ज़रूर बहुत अच्छे से करनी है ताकि दाल जो है वो बहुत ही टेस्टफुल सी बने। और जब बारी आती है इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करने की, तो शामिल कर दिया हमने यहाँ पे गरम मसाला, सब्ज़ मिर्चें दोबारा से शामिल कर देंगे कट लगा के, या आप इसको कट करके भी शामिल कर सकते हैं बारीक। और इसके बाद इसको लिड लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इन चीज़ों का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से निकल के दाल में आए। तो जी ये देखें, अब इसको करते हैं हम सर्व। तो इस दाल को हमने बग़ैर प्याज के बनाया है, आप चाहें तो इसको प्याज के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ढाबा स्टाइल में इसी तरह से दाल बनती है। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को दाल की फ़ाइनल लुक। बस इस दाल को बनाते हुए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि चिपके बिल्कुल नहीं, और इसको ज़्यादा गलाया बिल्कुल नहीं जाता। तो जी देखिए, ज़बरदस्ती हमारी दाल की रेसिपी बनके यहाँ पे रेडी है। तो मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो जी देखिए, यहाँ पे हमने स्लाइसेस कट करके डाल दिए हैं अदरक के, इससे ज़बरदस्त लुक हो गई है इसकी। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल देंगे गार्निश के लिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।